हेलो फ्रेंड्स, माइंडस्केप इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, आज की यह कहानी किसी मजबूरी की नहीं, आज की कहानी है जिंदा दिली की। एक ऐसा शख्स जिसके पास दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन जिसके पास कानून की पूरी पकड़ है, जो खुद अपने कागजात तैयार करता है, खुद लिखता है और अदालत में खड़ा होकर इंसाफ के लिए दलीलें भी देता है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे उस इंसान से जिसने दुनिया को यह सिखा दिया कि असमर्थता शरीर में होती है, हौसलों में नहीं। उस इंसान का नाम है एडवोकेट ओमकार नाथ। एडवोकेट ओंकार नाथ की कहानी दुनिया भर की मुसीबतों और झंझावतों से भरी तो है ही, साथ ही यह देश के उन हजारों विकलांग युवाओं के लिए एक नज़ीर भी है जो महज विकलांग होने के कारण अपनी ज़िंदगी को बोझ समझते हुए दुनिया से हार मान चुके हैं। ऐसे में उन्हें ओंकार नाथ के संघर्षों से सबक लेना चाहिए। लगभग 8 साल का था, तब से मेरे ये हाथ बिजली का करंट लगने से कट गए। मैं जंगल में निकल के जा रहा था कि हुआ क्या कि मेरे साथ में जितने भी बच्चे थे उनसे सब में आगे था मैं। और उसके बाद जो है जैसे ही मैंने उसको तार उठाया दोनों हाथ से ऐसे करके, तो पता लगा कि उसमें करंट है। और जैसे ही तार पे हाथ गया तो बिजली ने मुझे पकड़ लिया और फेंक दिया, बड़ी दूर जाके गिरे। हुआ क्या, उसके बाद एडमिट हुआ मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मेरे माँ बाप को पता लगा तो वो ले गए, और ले जाने के बाद जो है उन्होंने एडमिट कराने के बाद 8 दिन इलाज होने के बाद भी मुझे मेरे डॉक्टर मेरे हाथ नहीं बचा पाए। उसके बाद बहुत एक समय को ऐसा मायूस हो गया जैसे लगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़माने ने हिम्मत दी और ऊपर वाले की कृपा हुई कि मैं हिम्मत से काम लेना शुरू किया। कि मैंने पढ़ना, पहले मैं पढ़ाई करता था, क्लास 2 में था। उसके बाद जब हाथ कट जाने के बाद लिखा पढ़ी में तो बहुत बाधा आई, लेकिन उसके बाद भी मैंने ज़मीन पर जब लिखना शुरू किया तो पता लगा कि मैं लिख सकता हूँ। ओंकार नाथ उन लोगों में से नहीं थे जो कि हिम्मत हार जाया करते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और हर मुसीबत का सामना करते हुए BA पास कर लिया। चूँकि ओंकार नाथ अक्सर कोर्ट में गरीब, विकलांग और बेसहारा लोगों को धक्का खाते हुए देख चुके थे, ऐसे में उनकी मदद के इरादे से उन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया। वे 2010 में बरेली बार एसोसिएशन के सदस्य बन गए और समाज के गरीब, दबे कुचले और तिरस्कृत वर्ग के केसेस लड़ने लगे, जो आज तक भी लगातार जारी है। अगर मुझे मौका मिला, और मेरा जो जनहित कार्य है, जो NGO का काम करता हूँ, जो पूरे बरेली में लगभग कई जगह हमने प्रोग्राम किए हैं, और प्रोजेक्ट न मिलते हुए भी हमने अपने कमाई के हिस्से से सबका सहयोग किया। वृद्धों को कंबल दिए, विधवाओं को साड़ी धोती दी, और उसके बाद जो विकलांग हैं उनके लिए कपड़ा दिया पहनने के लिए कि तुम आगे बढ़ो, हमें देख के आगे बढ़ो और हिम्मत बंधाओ। तो मुझे लगता है अगर समाज सेवा का मौका मिला तो मैं एक बार इलेक्शन में भी खड़ा होकर आप सबके संघर्ष मतलब परेशानी की आवाज़ उठाने के लिए आखिर तक जाऊंगा। और मेरा अभी रास्ता रुका नहीं है, यहीं नहीं रुक जाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर आपकी और समाज की सेवा करने का मौका मिलता रहे, मैं चलता रहूँगा। ओंकार नाथ की भूमिका सिर्फ कचहरी परिसर तक ही सीमित नहीं है। वे पिछले लगभग 10 सालों से निशा ओके नाम की एक स्वयंसेवी संस्था का भी संचालन कर रहे हैं, जिसके तहत समाज के दबे कुचले वर्ग और विकलांगों की हर संभव मदद तो की ही जाती है, साथ ही गरीब तथा बेसहारा कन्याओं की शादी भी कराई जाती है। इसके अंदर दिमाग है, वो कभी विकलांग नहीं है, और अच्छा खासा इंसान भी अगर वो कुछ नहीं कर सकता, हिम्मत तोड़ चुका है, तो वो विकलांग है। कोई विकलांगता जो भी होती है वो मानसिक होती है, तन से और अंगों से नहीं होती। दोनों हाथों से लाचार एडवोकेट ओंकार नाथ जिस तरह किसी से भी मदद की उम्मीद न करते हुए आज समाज के दबे कुचले और विकलांगों के लिए एक उम्मीद बन चुके हैं, उससे हमें सबक लेना होगा कि हमारा भी समाज के प्रति कुछ न कुछ दायित्व अवश्य बनता है, और मानव होने के नाते इसे निभाना हम सब के लिए आवश्यक तो है ही, साथ ही यह आज मानवता की पहली पुकार भी है। अगर हिम्मत आपने नहीं जुटाई तो फिर तो आप देखते हो बहुत से हाथ पैर वाले जो हैं भीख मांगते हैं, तो वो हिम्मत हारने के बाद ही ऐसा करते हैं। जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर मेहनत और समय का इंतजार है, तो ज़रूर मंजिल तक पहुंच जाएगा। दोस्तों,
जब हम कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात साथ नहीं देते, तो जरा इस चेहरे को याद कर लेना, जिसके पास हाथ नहीं लेकिन हिम्मत है, जिसके पास बहाने नहीं लेकिन संकल्प है। अदालत में खड़ा है इंसान, सिर्फ केस नहीं लड़ता, यह जिंदगी के सबसे बड़े मुकदमे को जीत चुका है। आज यह सिर्फ एक एडवोकेट नहीं है, यह उन लाखों लोगों की आवाज है जो हार मानने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सच यही है, जो हार मान ले वही विकलांग होता है, बाकी सब तो बस हालात से जूझ रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।